सारे आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए तो उनको मजा आ जाए। जितने भी लोग वेट कर रहे हैं ना अपने हारने का, दिल में आग जला के रखो, सबको जवाब देना है, हर किसी को जवाब देंगे। इन सब के घर में 1-1 किलो मिठाइयां भेजेंगे अपन, अभी शांत हो जाना, हर किसी को जवाब देंगे। अपन जम के यहाँ से मेहनत करेंगे, अपन जी जान लगाएंगे। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आप जो मेहनत करोगे वो कभी खराब नहीं जाएगी। तुम्हें डर लग रहा होगा इस समय, एग्जाम से बिल्कुल डर लग रहा होगा। कोई अगर कह रहा है ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट नहीं हो रही, कोई भी आपसे दोस्त कह रहा है, झूठ बोल रहा है बेटा। वो हर किसी को डर लगता है जब एग्जाम सामने आते हैं, हर किसी को। तो इट्स नॉर्मल कि अगर आपको अभी डर लग रहा है, अपने अंदर के इस डर से हमें लड़ना है, एक्सेप्ट करना है कि ये डर नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है और हमें लड़ना है। हार नहीं माननी है हमें यहाँ से बेटा, हार नहीं माननी है, लड़ना है हमको बस यहाँ से। अब ये मान के रखना है, जीवन में जितनी बार बेटा लड़ाइयाँ आएंगी हमें हर बार लड़ना होगा, कभी भी पीछे पलट के वापस नहीं जाना है। हिम्मत रखो अपने अंदर। मैंने भी जिंदगी में बहुत फाइट मारी है, बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, आज भी लड़ता रहता हूं मैं। तो हमें यार इस बार भी लड़ाई लड़नी है और पूरे जोश से, पूरे दमखम से हमें ये लड़ाई लड़नी है। तुम भी पूरे एफर्ट करो, अपन जी जान लगाएंगे। और यार जितने भी लोग वेट कर रहे हैं ना अपने हारने का, उन सबको जवाब देंगे। अभी शांत हो जाना, अभी शांत हो जाना। रिजल्ट के बाद हर किसी को जवाब देंगे। एक दिन रिजल्ट आएगा ना तो जितने लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे ना, इन सब के घर में 1-1 किलो मिठाइयां भेजेंगे अपन। इन सब सारे रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को अपन जवाब देंगे। अभी शांत रहते हैं, अभी किसी को कुछ बकवास मत बोलो। अभी कोई बोल रहा है कैसी पढ़ाई चल रही, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई पे लगे रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा एवरीवन विल गेट द आंसर। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। पर उस सक्सेस के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हम मिडिल क्लास करके जो बच्चे होते हैं ना, हमारी जिंदगी में प्यार व्यार नहीं होता भाई, हमारी जिंदगी में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, गरीबी होती है। उसको आप रियलाइज करिए, अपने घर की कंडीशन को देखिए। ये प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें किनके लिए? अमीरों के लिए बनी है, जिनके घर में पैसा रुपया। हमारे घर में एक ही चीज है, संघर्ष, मेहनत, और यहाँ से निकल के हमें कुछ बनना है। जिसके पास पैसा होता है उसको प्यार भी मिल जाता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। जिस दिन आपके जेब में पैसा होगा उस दिन वैलेंटाइन भी होगा। जेब में पैसा नहीं है, आप गुलाब का फूल खरीद नहीं पाओगे, काहे का वैलेंटाइन भाई। पढ़ाई करनी है अपने को, मेहनत करनी है, सीरियस रहिए एकदम। जिस तरह से आप सीरियसली पढ़ रहे हैं वैसे सीरियस रहिए, जान लगा देंगे। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो भाई, जितना अपने अंदर खून पसीना है सब लगा दो भाई, कि एग्जाम के बाद ये कहने को ना रह जाए कि शायद मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया। ये कसर बहुत ज्यादा लगती है बाद में। एग्जाम जब खत्म होता है तो दिल से ये आवाज आती है शायद मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। तो यार अपना बेस्ट दे देते हैं, अपने पास ये कहने को ना रहे लास्ट में। वो जो मन में रह जाता है ना, एक जो कशिश रह जाती है कि मैंने वो एफर्ट नहीं दिया, वो नहीं होना चाहिए। अपने हाथ में एफर्ट है, किया हुआ एफर्ट, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं होती। स्टीव जॉब्स ने एक लाइन कही थी कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। तो बेटा आप मेहनत करते रहिए, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती। और एक चीज और मैं बोलता हूँ, पढ़ाई ये होती है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, एक प्रॉब्लम रखी, आपको कितनी वो समझ में आई, उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। कि जीवन में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी, कल को आप में से बहुत से लोग होंगे, कोई साबुन बेच रहा होगा, कोई बर्तन बेच रहा होगा। हर कोई जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचेगा ही ना भाई, कोई ना कोई नौकरी करेगा। जब आप वो काम करते हो तो आपके पास जीवन में रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसको तोड़ना, उसके सवालों को सॉल्व करना और उसमें अपना एक बेहतर इंसान बन के जीवन में पैसा कमाना। 3 इडियट में लाइन है ना, वो सच है। कोई कुछ भी कहे बेटा, कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, जम के मेहनत करेंगे, हार नहीं माननी हमें। जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है वो भी वेट कर रहा है कि यार इसके नंबर नहीं आए तो फिर मजा आएगा। तो यार अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, सबसे ज्यादा दुखी वो दोस्त भी होंगे। और दोस्त छोड़ो यार, तुम्हारे घर के अगल बगल जितने भी तुम्हारे पड़ोसी होंगे, तुम्हारे जितने रिलेटिव होंगे, सब बेटा वेट कर रहे हैं इस समय कि तेरा रिजल्ट ना आए। एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट। जितने बच्चे 12th के हैं, 10th के हैं, IIT, नीट, UPSC, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, सारे आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए तो उनको मजा आ जाए। उन सबको जवाब देना है। और मैं एक चीज कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि भूल जाओ किसी ने कुछ बोला, भूल जाओ किसी ने बुरा बोला। मैं कहता हूँ कभी नहीं भूलना है, दिल में आग जला के रखो, सबको जवाब देना है। अपन जम के यहाँ से मेहनत करेंगे, की हुई मेहनत बेटा कभी खराब नहीं जाएगी। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आप जो मेहनत करोगे वो कभी खराब नहीं जाएगी। Always be hungry for more knowledge, more wisdom in this world. Always be hungry for more sympathy and more empathy towards those people who have not achieved that much financial success in life. But being happy is being successful. That's the end of all debate. खुश रहेंगे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, माँ बाप से प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये छोटी सी जिंदगी है। आज आप देखो, आपको अपना फोन क्यों खराब लगता है, आपको अपना फोन क्यों इतना कीमती नहीं लगता? क्योंकि किसी आपके दोस्त के पास उससे अच्छा फोन होता है। तो ये कंपैरिजन का फैक्टर है। हम अधिकतर चीजें जो जीवन में चाहते हैं ना, उसकी हमें असल में जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अधिकतर चीजें हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये वस्तु है, हमने ये चीज अचीव कर ली है। और ये दिखा के आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे इंप्रेस होगा, क्या फायदा? आप जब खुद ही खुश नहीं हो उससे, तो सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो। वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। आप बहुत अच्छा कोई फोन लेके आओगे, उसको दिखाओगे, तब तक वो आपके जूते देखने लगेगा, यार तुम्हारे तो जूते बड़े गंदे से हैं, बड़े खराब से हैं। फिर आप एक नए जूते खरीद के लाओगे, वो दिखाओगे, फिर आपके माँ बाप पे आ जाएगा, यार तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पुरानी स्कूटर है, बहुत पुरानी बाइक है। ये कभी खत्म
खत्म नहीं होने वाला। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीना है हमें, खुद को खुश रखने के लिए जीना है हमें। आप अपने पास एक कॉपी या एक पेपर होगा आपके पास और एक पेन ले लो। कॉपी, पेपर, पेन, जो भी आपके पास, एक कागज और एक पेन ले लो। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखो जो आप करना चाहते हो, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम हो, उसको आप लिखो। वो 10 चीजें लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो, और वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की यहाँ पे लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। वो ये हो सकती है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, वो ये हो सकती है कि मेरी यहाँ नौकरी लग जाए, वो ये हो सकती है कि मैं जीवन में साइंटिस्ट बन जाऊं, वो ये हो सकता है कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए। देखो, जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है आप संतुष्ट रहो और आप खुश रहो जीवन से। अमीर लोग से मैं मिलता हूँ, अमीर लोग को मैं देखता हूँ और मैंने देखा है कि वो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है। तो इतना सब पाके भी अगर जीवन में आप खुश नहीं हो, आपकी सेहत नहीं अच्छी है, आपको बीपी, हार्ट की बीमारियां, शुगर, इस तरह की दिक्कतें हैं, हाइपरटेंशन, तो क्या फायदा यार ऐसी सक्सेस का भी। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज से आपको खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जिसकी खुशी सिर्फ इस बात में हो कि मैं जीवन भर अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। सबके लिए खुशी के अलग अलग भाई पैरामीटर्स होते हैं। मुझे आईफोन चाहिए, आपको जो भी लगता है पेपर में लिख लो। किसी के लिए बोर्ड में टॉपर बनना, किसी के लिए अच्छी नौकरी निकालना, किसी के लिए अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर बन जाना, किसी के लिए नई बाइक खरीदना, किसी के लिए नई कार खरीदना, किसी के लिए नया घर खरीदना, किसी के लिए नया फोन खरीदना, किसी का प्यार हासिल करना। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं और इसमें कोई गलत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसी है। हर किसी की अपनी इच्छा है, जिससे भी आपको खुशी मिलेगी जीवन में ना, जो आप असल में करना चाहते हो, जो आप असल में बनना चाहते हो, जो आप असल में अपने जीवन में चाहते हो। झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं, जो आप सबके सामने झूठ बोल देते हो वो मत करना। पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो वाला नहीं। जो आप दिल से चाहते हो। ये पेपर कोई नहीं देखने वाला, मैं भी नहीं देखने वाला हूँ, आपका दोस्त भी नहीं देखने वाला है। जैसे आपके थॉट्स नहीं होते हैं दिमाग के अंदर जिसमें झांक कर कोई नहीं देख पाता, ये वैसा पेपर। सच्चाई से, एकदम ऑनेस्टी से इस पेपर पे 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं बच्चों, तो मैं यहाँ गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे हो। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। यहाँ तक आते आते आपके पास अब यहाँ पे जो लिख रहे होगे ना, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं होंगी। बस अब आप पॉइंट भरने के लिए 10 पॉइंट कर रहे होगे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड ऑफ अ पर्सन। शुरुआत के जो 3-4 पॉइंट हैं वो आपकी नीड है, इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो जीवन में आपकी ग्रीड है। जिस इंसान के बाद यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है ना, वो ग्रीड में जी रहा है। जिसकी यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई, सही रास्ते पे। आपका जीवन यहाँ से कितना लंबा होने वाला है, आपका जीवन यहाँ से कितना लंबा होने वाला है, आई डोंट नो। यस, दैट्स द राइट आंसर। हमें नहीं पता, और हम सब ना अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम।